जी, आखिरी सवाल मैं ये करना चाहूँगा कि क्या अगला हदफ़ पाकिस्तान है? जैसे कि बातें भी की जा चुकी हैं, नेतन्याहू ने पाकिस्तान का बाकायदा नाम लिया। इसी तरह से जो इंटेलिजेंस ऑफ़िसर है अमेरिका की, उसने भी कहा कि पाकिस्तान बैलिस्टिक लॉन्ग रेंज आईसीबीएम जो है वो बनाने जा रहा है। इसी तरह के और बहुत सारे बयानात जो है वो सामने आ रहे हैं कि अगला हदफ़ पाकिस्तान है। इस बारे में आप क्या तज़िया करते हैं? अब मेरा ख़्याल है ये जो अगला हदफ़ पाकिस्तान है वाला जुमला है ना, मेरा ये ख़्याल है कि पहला हदफ़ ही पाकिस्तान था। हुँ, हुँ। पाकिस्तान तक अ, पहुँचे नहीं इसलिए कि उसका पड़ोसी ईरान था। पाकिस्तान तक बलाएँ आई नहीं क्योंकि सबका करार करने वाले लोग हमारे पास थे। खून देने वाले लोग हमारे पास थे। और हमने ये बात कही थी कि हमारे दाएँ जानिब से और बाएँ जानिब से दोनों सरहदों के ऊपर जो चढ़ाई हुई है, पहला हदफ़ पाकिस्तान ही था। खुदा दर्जात बुलंद करे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के और उन तमाम लोगों के जिन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी अदा की है। पाकिस्तान की पोज़ीशन एक तरफ़ा जुदागाना है। मगर मगर इसमें कोई कोई शक नहीं है कि जो जिन शख्सियात का आपने नाम लिया उनको उनकी आज भी रातों की नींद पाकिस्तान से इसलिए ख़राब होती है, इसलिए कि इस कौम का मिज़ाज अलग है, इसका इसका स्टेप अलग है। अलबत्ता मायूस ना होइएगा, जो हमारा हुक्मरान तबका है, जो हमारे ज़िम्मेदार लोग हैं, अ, उनके ज़हनों में ये बात नहीं है, उनके ज़हनों में ये है कि शायद हम उस लीग में हैं या उस बादशाह के तरफ़दार हैं, चूँकि हम उनके लिए नोबेल प्राइज़ की ख़्वाहिश रखते हैं, तो हम बच जाएँगे। नहीं, ना वो बचा सकते हैं, ना वो बच सकते हैं। बचाएगा खुदा और उन और खून पसीना देने वाली जो कौम है वो पाकिस्तान है, वो उसके लोग हैं। वो कौम है अ, जिसने अपने से बहुत बड़े दुश्मन को धूल चटाई है। तो इंशाल्लाह ऐसा नहीं आएगा, ये वक़्त नहीं आएगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि पहले नंबर पे उनके लिए पाकिस्तान है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान पे जाएँ कैसे? किस संग से जाएँ? अगर एक 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 बात लुत्फ़न कह दूँ अगर आपकी इजाज़त हो, हम सुन रहे थे, देख रहे थे कि ईरान में भी गद्दार मौजूद हैं और गद्दारी कर रहे थे और कुछ गद्दारों ने अफ़वाहें दी, कुछ मुनाफ़िकों ने ये किया। खुदा हिफ्ज़ व अमान में रखे पाकिस्तान को। अगर पाकिस्तान पे ऐसा वक़्त आया, खुदा ना ख़ास्ता ख़ाकम बंदन, तो हमारे गद्दार खुफ़िया नहीं है, हमारे गद्दार इक़्तिदार में हैं, वो तो प्लेट में रख के जाके दे देंगे। तो अल्लाह बचाए, ऐसा वक़्त नहीं आए। और हमें इस कौम को इकट्ठा होना पड़ेगा इस फ़लसफ़े को लेके कि हमारी जंग ईरान की जंग नहीं है, ईरान की जंग हमारी जंग नहीं है। लेकिन दुश्मन हमारा एक है और दुश्मन का जो आपका दुश्मन होता है, वो आपका दोस्त हो सकता है, मगर आपके दोस्त का दुश्मन आपका दुश्मन ही होता है। तो यहाँ पर एक अनपॉपुलर ओपिनियन भी पाया जाता है कि जिस तरह से अमेरिका जेम्स मोनरो डॉक्ट्राइन के तहत अपनी जंग बाहर के ममालिक में जाकर लड़ता है, जिस तरह से अभी हम जंग में देख रहे हैं कि उसने गल्फ़ कंट्रीज़ में अपने अमरीकी जो अड्डे हैं उन्होंने बनाए हुए हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर कायम किया हुआ है। जंग उनके मुल्क तक जो है वो नहीं पहुँची। तो इसी तरह से पाकिस्तान को भी ईरान की मदद इसलिए करनी चाहिए कि वो जंग पाकिस्तान तक ना पहुँचे, इसलिए ईरान को ही मैदान जंग जो है वो बनाना चाहिए। यानी कि ये पाकिस्तान को हुकूमती सतह पर, अवामी सतह पर ईरान की मदद करनी चाहिए। तो आप इस ओपिनियन के बारे में क्या कहते हैं? नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान कभी भी एग्रेसिव वॉर नहीं लड़ा है, ना लड़ सकता है, ना इस तरफ उसको जाना चाहिए। हम डिफेंसिव स्ट्रैटेजी के कायल हैं। हमारा एक बड़ा दुश्मन हमारे पड़ोस में बैठा हुआ है और हम उस महाज से हट नहीं सके बदकिस्मती से। ना वो हट सका है, ना हमने उसकी निगाहों से निगाहें हटाई हैं। तो हम जहाँ एंगेज हैं वही हमारा बड़ा दुश्मन है और हम वहीं एंगेज रहना चाहते हैं। हम उसके सिवा दुश्मन दूसरे महाज के ऊपर हमें अफ़गानिस्तान के साथ ज़बरदस्ती शामिल कर दिया गया है। अब हम तीसरे महाज पे जा ही नहीं सकते। तो ये कहना फ़ुज़ूल है कि जिस कौम ने 17 दिनों के पेट्रोल ख़त्म होने के बाद जिसने 65 की जंग में हमारे टैंकों में तेल डाला हो, आज हम उनके टैंकों पे जाएँ और उनकी मुल्की नहीं, हम इतने बड़े नहीं हैं, ना हम इतने होशियार हैं, ना हम इतने पावरफुल हैं। हाँ, हम इतने पावरफुल तो हैं ना कि हम स्ट्रैटेजिकली अपने खित्ते को महफूज़ बनाने के लिए उनके साथ इंटेलिजेंस शेयर करें। हम इतने पावरफुल तो हैं ना कि अपने लोगों को ये ना बोलें कि वो ज़्यादा मोहब्बत है, तो वहाँ से रह जाओ। ओ भाई, अगर ऐसा हुआ तो फिर मज़ार-ए-कायद आपको तेहरान में शिफ्ट करना पड़ेगा। हफ़ीज़ जलंधरी साहब तो फिर ईरान में ही रहा करेंगे सुबह-शाम। अल्लामा इकबाल तो फिर हमारे शायर नहीं है, उनके शायर हैं। अगर खुदा ना ख़ास्ता ऐसा हुआ, तो जनाब माज़रत के साथ पाकिस्तान तो फिर ज़ुबान से लेकर ईमान तक उसी खित्ते से निकल कर आया है और वही लोग हैं सारे। यानी ये इस तरह के जुमले ना बोलें, यही आसान होगा। बाकी वो कौम खुद गैरतमंद है, वो अपनी जंग लड़ रही है, लड़ लेगी। हमारा उस पे कोई काम नहीं है। हम तो हम जंग सुलह सुलह कराई जो आजकल चल रहा है ना कि हम सुलह करवाने की भी कोशिश कर रहे हैं। कोई कह रहा था कि
कितना मजलूम है डोनाल्ड ट्रंप, जिसने 8 जंगें रुकवाई हैं, अब उसकी जंग कोई नहीं रुकवा रहा है। तो पाकिस्तान ने ये कहा कि नहीं जी, हम आपको कि नोबेल प्राइज़ के लिए रिकमेंड कर चुके हैं, तो हम ही आपकी जंग रुकवाएँगे। मगर ये सारा एक मुझे लगता है मज़ाक है। जिसकी जंग रुकवानी है वो खुद नहीं आया, जिसने की है वो नहीं बैठा हुआ, 4 वो मुल्क बैठे हुए हैं। असल में जो ये चाहते हैं कि भई अगर इसराइल हम पे मुसल्लत हो गया तो हम क्या करेंगे? 2 अरब हैं, 2 अजम हैं, हमें अपने घर को कैसे बचाना है, यहाँ ये बात हो रही है। मीटिंग का फ़लसफ़ा ये है। अब वो आप नताइज देख लीजिएगा कुछ दिनों में क्या होंगे।